नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पीएचपी। और ये चल रही है हमारी सीरीज़ लेवल 5.2 फ्रेमवर्क की। और दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम एक नया मॉडल कैसे क्रिएट करते हैं, एक नया रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट करते हैं अपने डाटाबेस में एलोक्वेंट के साथ। तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जैसे मैंने पहले भी बताया है कि हम लोग ORM यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपिंग। तो ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपर आप बोल सकते हो एलोक्वेंट को। तो उसमें फ़र्क भी मैंने बताया था क्या होता है। यहाँ पे बेसिकली सिर्फ आप रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं करते, आप एक नया मॉडल इंस्टेंस क्रिएट करते हो, यानी कि एक नया कस्टमर बन जाता है। जैसे मैंने पहले भी बताया है कि ये रियल लाइफ को रिप्रेजेंट करता है सॉफ्टवेयर में। जो हमारा बेसिकली जो ऊप्स का कंसेप्ट है सारा, वो ऊप्स है इसी बेस पे ही कि रियल लाइफ जो है हमारी जिस तरीके से चलती है दुनिया, उसी तरीके में एक सॉफ्टवेयर जो बनाते हैं वो उस तरीके से बनाएं ताकि समझने में आसान हो, उस पर काम करने में आसान हो। तो यहाँ पे भी जो हम रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं वो भी सिंपली हम जो माइस्क्वेल क्वेरी रन करते हैं या एक्टिव रिकॉर्ड्स हम लोग जो यूज़ करते हैं, उसमें हम लोग बेसिकली एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर देते हैं, दैट्स इट, माइस्क्वेल क्वेरी रन हो जाती है। लेकिन जब आप ORM की बात करते हो, यहाँ हम एलोक्वेंट यूज़ कर रहे हैं, तो हम एक नया मॉडल इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। तो उस मॉडल पे वो सारे के सारे काम हो सकते हैं जो हम चाहते हैं। मतलब कैसे बताऊँ, वो एक क्लास का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो उस क्लास में जो भी फंक्शनैलिटी आप बनाना चाहो वो बना सकते हो, और वो उस तरह से काम करेगी जैसे किसी भी और क्लास में हम लोग बनाते हैं। तो इंसर्ट करने का मेरे ख्याल से आप सबका फोकस होगा। मैं इसको पहले यहाँ से हटा दूँ ये चीज़ें, क्योंकि हमने तो जो इसकी कन्वेंशंस हैं वो फॉलो की हुई है। टाइम स्टैम्प नहीं की हुई, उसको हम लोग फॉल्स कर देंगे। बाकी टेबल नेम हमने वही रखा है इसके कन्वेंशन के हिसाब से, और प्राइमरी की भी हमने आईडी रखी हुई है। तो इन दोनों की हमारे को ज़रूरत नहीं है। और टाइम स्टैम्प्स हमने नहीं बनाया है, तो हमें ये टाइम स्टैम्प फॉल्स करना पड़ेगा, नहीं तो जब हम रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे एरर शो करेगा फिर। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ आपको कि क्रिएट कैसे करते हैं। तो रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए आपको, जैसे मैंने बताया कि अब एक नया इंस्टेंस बनाते हो मॉडल का। तो वो कैसे बनेगा, वो आप बनाओगे $कस्टमर इज इक्वल टू न्यू कस्टमर। न्यू कस्टमर हम कर सकते हैं क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे ऐप स्लैश कस्टमर कर रखा है। नहीं तो अगर आपने ये चीज़ नहीं लगा के रखी है तो आपको पूरा जो है नेम स्पेस देना पड़ेगा, स्लैश ऐप स्लैश कस्टमर। तो आप कैसे भी कर सकते हो। मैं यही प्रेफर करता हूँ कि एक बार ऊपर यूज़ कर लो और फिर नीचे जो है डायरेक्टली आप उसको उस क्लास नेम से जो है कॉल कर सकते हो, इंस्टेंस बनाना है या जो भी करना है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्रिएट करते हैं एक नया इंस्टेंस पहले, और फिर उसके बाद हमारे जितने भी फील्ड्स हैं, मान लीजिए अगर मैं अपना सीक्वल प्रो स्टार्ट करूँ, पहले मुझे मैम भी चलाना पड़ेगा, मैम भी नहीं चल रहा। ये मैम चल गया और ये लोकल होस्ट कनेक्ट हो गया यहाँ पे L5 टेस्ट। ठीक है, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर्स। इसमें हमारा नेम, एड्रेस और फ़ोन, आईडी ऑटो इंक्रीमेंट है, उसको हमें छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो बाकी जितने हमारे फील्ड्स हैं, नेम, एड्रेस, फ़ोन, यहाँ पे 3 है, उसको आप सिंपली जैसे आप ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स होते हैं ना, मेंबर वेरिएबल्स क्लास के, नेम, इस तरह से आप एक्सेस कर सकते हो और उसको वैल्यू असाइन कर सकते हो। मान लीजिए नेम है, नेम मैंने दे दिया यहाँ पे राहुल, और फिर कस्टमर का एड्रेस दे देते हैं, क्या देंगे, ABC XYZ कुछ भी दे देते हैं। ठीक है, और एक है हमारा फ़ोन, फ़ोन इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, कुछ भी दे दो, और लास्ट में सिंपली आपने कस्टमर सेव मेथड कॉल कर देना यहाँ पे। तो आपका रिकॉर्ड जो है वो इंसर्ट हो जाएगा। अब मैं ये आपको करके दिखाऊं, मैं ये वाला मेथड रन करूँगा डैशबोर्ड पे, हमारे को जो व्यू होगा वो सिंपली ये हमारा चाइल्ड व्यू लोड होगा, क्योंकि हमने
यही करा के रखा और उसमें लिखा हुआ मास्टर लेआउट। व्यू कुछ भी नहीं होगा देखा जाए तो, आपको डिस्प्ले में यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखेगा, कोई मैंने सक्सेस मैसेज नहीं दिया हुआ कि रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली वगैरह वगैरह, कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारा जो डाटाबेस है इसमें एक नई रो इंसर्ट हो जाएगी जो कि अभी ब्लैंक है टेबल, उसमें कोई रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगर L5 रन करता हूँ, उप्स क्रिएटिंग डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट फ्रॉम एम्प्टी वैल्यू, ये क्या एरर आई हमारे पास। ऑब्जेक्ट देखिए रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ, रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हुआ। एडमिन कंट्रोलर 917 ये है तो हमारा कंट्रोलर ही, अच्छा ये शायद इसको स्ट्रिंग में देना होगा, नहीं अभी भी आ रहा है। रिफ्रेश, सेम एरर, एड्रेस फ़ोन, ओके ये मैंने स्पेलिंग गलत दे दी यहाँ पे, MER है, EMR लिख दिया मैंने, ये मेरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। रिफ्रेश, और देखिए मास्टर लेआउट लोड हो गया, मैसेज कुछ भी नहीं आया, लेकिन हम डाटाबेस में चेक करेंगे तो रो इंसर्ट हो गई होगी। रिफ्रेश, और ये देखिए ID 1 हम लोगों ने इंसर्ट नहीं की, ऑटो इंक्रीमेंट अपने आप आ गई। नेम राहुल, एड्रेस ABC XYZ और फ़ोन 12345678 9। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए कई चीज़ें होती हैं, यहाँ पे ये भी तो हम लोगों ने एक रिकॉर्डिंग सेट किया, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आपने एक नया फील्ड बनाना है, आप ये चाह रहे हो कि मैं यहाँ पे दे तो स्मॉल में रहूँ एड्रेस, है स्मॉल में आ रहा है। कई बार ऐसा होता है कि आपको जो नेम है वो कैपिटल लेटर्स में इंसर्ट करना है, तो वो आप यहाँ पे चाहे स्मॉल में आए, चाहे फर्स्ट कैप में आए, या ऑल लोअर्स में आए, ऑल कैप्स में आए, कैसे भी आए, वो आपका वहाँ पे इंसर्ट होना चाहिए। तो वो लॉजिक जो है वो आप अपने मॉडल में लगा सकते हो। तो मतलब इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। और कहीं आप ऐसा कई बार ऐसा होता है कि जो रिकॉर्ड हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं डाटाबेस में, वो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग अलग कर रहे हैं, लेकिन हमें डिस्प्ले जहाँ कराना है, कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे हमें पूरा नाम साथ में डिस्प्ले कराना है। तो बजाय कि बार बार उसको कंकैटिनेट करने के, कस्टमर फर्स्ट नेम डॉट कस्टमर लास्ट नेम, बीच में स्पेस भी चाहिए तो डॉट स्पेस डॉट कस्टमर लास्ट नेम, ऐसा सब करने के बजाय आप मॉडल में एक इसकी प्रॉपर्टीज़ बन जाती हैं, लॉजिक्स बन जाते हैं सारे के सारे, कि आप कस्टमर फुल नेम करोगे और वो आपका इको हो जाएगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो मतलब जितनी भी चीज़ें, जो चीज़ आप करना चाहो अपने मॉडल में वो आप कर सकते हो, वो हम लोग यहाँ डिफ़ाइन करते हैं। कुछ चीज़ें, कुछ फैसिलिटीज़ इसमें दी हुई हैं, वो भी हम लोग देखेंगे क्या है। ठीक है, और कुछ इसकी फैसिलिटीज़ नहीं है, वैसे ही बाय डिफ़ॉल्ट PHP की फंक्शनैलिटी जो क्लास में हो सकती है, तो वो भी करेंगे, सब कुछ करके देखेंगे हम लोग। ठीक है, और इसके साथ एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, एक छोटा सा तरीका और है, छोटा सा डिफरेंस, जो दूसरा तरीका है इसको काम करने का, वो ये है कि जब हमने ये एक नया ऑब्जेक्ट बनाया और उसको हम लोगों ने वैल्यूज़ असाइन कर दी, लेकिन अगर आप चाहो, मतलब अगर इसको शॉर्ट करना हो, तो बजाय इसके हम लोग इस क्लास का कंस्ट्रक्टर मेथड कॉल करके इसमें एक एरे पास कर सकते हैं और उसमें वैल्यूज़ दे सकते हैं। मान लीजिए नेम, यहाँ पे हम एक और रिकॉर्ड बना लेंगे, नेम, नेम दे दीजिए, हम दिया मैंने Rahul 2 लिख देते हैं यहाँ पे ताकि हमारे को रो दिख जाए। एड्रेस, एड्रेस में दे देते हैं XYZ ABC, पहले ABC XYZ दिया था, और फ़ोन, फ़ोन में दे देते हैं 234543219। ठीक है, अब यहाँ पे कस्टमर सेव मेथड तो हमें कॉल करना ही पड़ेगा, ये तो फिक्स्ड है, ज़रूरी है। लेकिन अगर आप चाहो कस्टमर को सेव करने से पहले आपको उसमें कुछ कैलकुलेशंस करनी है, कुछ करना है, तो वो करके यहाँ पे और बाद में आप कस्टमर सेव कॉल करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, अभी भी सेम काम होगा, एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा, Rahul 2 नेम होगा उसका, मुझे बस इस पेज को रिफ़्रेश करना है, और यहाँ पे क्या मास असाइनमेंट आ गई, ओके, ये तो होनी नहीं चाहिए थी लेकिन ये आ गई।
तो चलो मैं वैसे ये अगले वीडियो में कवर करना चाह रहा हूँ। तो अब हम ये मास असाइनमेंट का जो एरर आया है, ये मास असाइनमेंट एक्सेप्शन दिख रहा है हमें यहाँ पे, अगर आप देखें तो ये मास असाइनमेंट होता क्या है, उसको कैसे हैंडल करते हैं। मुझे हालांकि उम्मीद नहीं थी यहाँ पे आएगा, लेकिन आ गया, चलो कोई बात नहीं। तो अब इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि मास असाइनमेंट होता क्या है और इसको हम लोग कैसे फिक्स करेंगे ये एरर। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।